जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय मैया रानी तेरी सदा ही जय। आज का टॉपिक है दोस्तों, शक्ति सिद्धि से काम कैसे ले सकते हैं। नमस्कार। सभी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि मैं आपको अच्छी जानकारी दे सकूँ। जय श्री श्याम, जय शनिदेव। आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा देश संत सनातन धर्म जो है शक्तियों से भरा हुआ है। हमारे देश जो है संत सनातन धर्म जो है वो शक्तियों से भरा हुआ है। बहुत सी शक्तियाँ हैं, सिर्फ आपको अर्जित करनी है, आपको प्राप्त करनी है। जैसे कि हम किसी तामसिक शक्ति से काम लेते हैं तो हम उन्हें तामसिक भोग देकर काम करवाते हैं। अगर किसी दैविक शक्ति से काम करवाए जाए तो सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी दैविक शक्तियों से काम करवाएं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम दैविक शक्तियों से काम करवा पाएँ। कोई भी शक्ति हमारी बंधी हुई नहीं है दोस्तों, यह सब परमात्मा की ही दी गई है, इनकी इच्छा से मिलती है। जो सात्विक मार्ग की शक्तियाँ हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि ये एक लॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। परमात्मा की शक्तियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं और बहुत साधक शक्तियों को बहुत जल्द प्राप्त करना चाहते हैं और ताकि उनसे अपना कार्य करवा सके। उनको यह नहीं पता कि इसके बाद मेरे परिवार और मेरे कुटुंब का क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों। और कोई भी शक्ति अगर हम उसे अच्छा काम लेंगे, कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती और हमारे जैसे ही लोग उसे बुरा बना देते हैं, हम खुद ही उसको बुरा बनाते हैं। अगर हम उस शक्ति से अच्छा कार्य करवाएं तो वो शक्ति अच्छा कार्य भी करेगी। और यही बात होती है, मान लीजिए हम बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, हनुमान जी कृपा है, हनुमान जी की शक्ति है, मालिक खुद अपने भगत को चुनते हैं। गलियों में उनकी कृपा नहीं चलती, आप चाहो झोली करो, रो और उनकी कृपा आपके पास आ जाए। हनुमान जी की सिद्धि इतनी आसान नहीं है दोस्तों जितना कि इंसान सोचता है, क्योंकि जो अतुलित बल धाम है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, जिन्होंने श्री राम जी के काज सवारे, जिसने माता सीता के काज सवारे, जिसने लक्ष्मण भैया को नागपाश से मुक्त करवाया। और उसके बाद कोई व्यक्ति उस शक्ति को छोटा समझ ले तो वो इंसान मूर्ख है दोस्तों, वो ना समझ है। जल्दी सिद्धि करने की कोशिश करोगे तो जल्दी सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो आप। और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती दोस्तों, नहीं जाती। इसके आगे अर्जी लगाई जाती है, इसके आगे अर्जी लगाई जाती है, वो अपने आप ही उस अर्ज को पूरा करवाती है दोस्तों। मान लीजिए आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, पहले आप दरखास्त लगाते हैं, फिर अर्जी करवाओगे, फिर सवामणी बोलोगे, तो कोई ना उनका ये बहुत से रास्ते हैं आम आदमी की प्रार्थना को प्रभु तक पहुंचाने के। और शक्ति किसी की बंधी हुई नहीं है दोस्तों। शक्ति को अगर आप तामसिक भोग दोगे, मान लीजिए कि आप परमात्मा ने आपको चुन लिया, आपके मन में ऐसी इच्छाएं ही खत्म हो जाएगी। सात्विक शक्तियों को आप पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए माँ दुर्गा, बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर आ भी जाती है, क्या धन दौलत मांगने की आवश्यकता रहती है दोस्तों? नहीं रहती दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं रहती। जिसके अंतर मन में प्रभु से तड़ जुड़ जाते हैं तो उसके सोचने मात्र से ही काम बन जाते हैं दोस्तों, फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती, किसी शक्ति को आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दैविक या सात्विक शक्ति को प्रसन्न करते हो तो वो शक्ति ऐसे ही वो आपके सातों पीढ़ियों को तार देती हैं दोस्तों। अगर आप सात्विक शक्तियों को पूजते हो तो वो अगर पूजने मात्र से ही वो आपके सातों पीढ़ियों को तार देती हैं दोस्तों। अगर आप निम्न कोटि की शक्तियों को बुलाते हो, उनसे काम करवाते हो, तो वो एक बार तो आपका काम करने के लिए आएगी, उसके बाद अगर उसकी भेंट ना दी, उसका भोग नहीं दिया या
कोई गलती हो गई तो इसका अंजाम भी गलती होगा दोस्तों। सात्विक शक्तियों का आह्वान करने से आपकी पीढ़ी तर जाती है दोस्तों। आपका सात्विक शक्तियों का आह्वान करने से आपके परिवार के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है दोस्तों, और उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खुद अपने भगत की रक्षा अपने आप ही करती हैं दोस्तों। अपने भगत की लाज अपने आप रखती है। जो सात्विक शक्तियों को हम पूछते हैं, हनुमान जी है, दुर्गा मैया है, हनुमान जी बाबा, अगर हम ये सात्विक शक्तियाँ को अगर हम इनका आह्वान करते हैं तो दोस्तों ये हमारे कुल की रक्षा करती है और हमारे घर का सुरक्षा कवच बना देती है, और आने वाली जितनी भी तकलीफ़ है उन तकलीफ़ से हमारा निवारण कर देती हैं दोस्तों। अगर आप माँ दुर्गा व हनुमान जी की पूजा करते हो, अगर कोई गलती भी हो जाए, अगर आप मान लीजिए कि आप हनुमान जी, बजरंगबली महाराज, मैया रानी दुर्गा और लक्ष्मी माँ की अगर आप सेवा कर रहे हो, अगर सेवा करते करते अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए अनजाने में, तो कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई सिस्टम हो जाता है जिससे आपकी गलती को ठीक करवाने के लिए कोई ना कोई माध्यम बन जाता है दोस्तों। कोई ना कोई माँ का भगत या कोई माँ का मैया का भगत या हनुमान जी बाबा का भगत, कोई ऐसा कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो आपकी गलती को ठीक करवा देता है दोस्तों। जो आपकी अशुद्धिकरण है उसको शुद्धिकरण में बदल देता है दोस्तों। बात ये है कि ये शक्ति प्रसन्न कैसे होगी। बात सिर्फ और सिर्फ ये है दोस्तों, ये शक्ति प्रसन्न कैसे होगी, और जिसने इन शक्तियों को प्रसन्न करना आ गया, जिसको भी इन शक्तियों को प्रसन्न करना आ गया और इनके मार्ग पर चलने लगा दोस्तों, अगर जिसने भी इनकी शक्तियों को प्रसन्न करना का तरीका आ गया और इनके मार्ग पर चलने लगा, उस दिन आपको आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मन में अगर कोई कामना चल रही है तो वो काम आपका होता है दोस्तों। अगर आपके मन में कोई कार्य चल रहा है, भाई वो कार्य हो जाए दोस्तों, वो कार्य आपने मन में सोचा, वो कार्य हो गया दोस्तों। और मैं तो और आपके मन में जो वो काम आपका हो गया, और होता है खुद ब खुद होता है दोस्तों। बालाजी की ऐसी शक्तियों को आपने पूजना चाहिए। बालाजी महाराज की शक्ति हो गई, माँ दुर्गा की शक्ति हो गई, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ हो गई, जो कि नाथों के नाथ है, जो भोलेनाथ है। इन शक्तियों को पूजना चाहिए और आने वाली अपने जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, उनको भी इनकी सेवा करवानी चाहिए। और आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और हो सके तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर मेरे बोलने में अगर कोई किसी प्रकार के त्रुटि हो जाए, शब्दों का हेर फेर हो जाए, तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिए और अपना बच्चा या भाई समझकर मुझे माफ़ कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आपको और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट में कम से कम मुझको लिख कर भेजें कि भैया इसके लिए मुझको जानकारी चाहिए, इस विषय के बारे में मुझको जानकारी चाहिए, और उसकी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। जितना मुझको नॉलेज है दोस्तों, उतना आपको आपके पास में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर नॉलेज में भी, अगर जानकारी में भी, अब क्योंकि मुझसे बड़े से बड़े विद्वान जो लोग बैठे हुए हैं, और मैं उनसे भी समझ चाहूँगा कि अगर जानकारी में अगर कोई खेद है, कोई अभाव है, तो वो क्षमा करे और कमेंट करे मुझे और मुझे बताए और क्या कमी है क्या नहीं है। और आगे अगर किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझको प्लीज़ कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, हारे के सहारे की जय हो।